हेलो गाइस, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर सेकेंड न्याय मंत्री। श्री सुदर्शन ने ये लिखा है। चालू करता है चैप्टर। संध्या का समय था, चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मैं शाम का समय था और चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। तब किसी बाहर वाले ने आके दरवाज़ा खटखटाया तो शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? एक परदेसी आया और उसने बोला कि क्या मैं रात में रह सकता हूँ क्या? यहाँ पे रात को रह सकता हूँ क्या? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जब उन्होंने पूरा गेट खोला, पूरा दरवाज़ा खोला, तब उनके सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से ये घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अब शिशुपाल ये कह रहे हैं कि ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। आइए पधारिए। मतलब जो होते हैं अतिथि होते हैं, उनसे उनके घर में आने से घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया, उनकी सेवा करी, उनकी पूजा करी। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है हमारे देश में, परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं थे। वो इस बात को मान ही नहीं रहे थे। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। वह मतलब सरल है। दोष निकालना तो सरल है, पर कुछ करके दिखाना बहुत मुश्किल है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। अब शिशुपाल बोलते कि अगर मेरे को अवसर मिले न्याय मंत्री बनने का, तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? वो बोलते हैं, हाँ मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बच पाएगा। वो कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी दंड से नहीं बच पाएगा। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। अब परदेसी मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। मैं न्याय करके दिखाऊंगा। हाँ, अवसर आता हूँ। हो गया है। अब कहाँ से चालू करना है? हाँ, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखाऊंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। थोड़ी देर बाद में वो सो गए और सुबह उठकर शिशुपाल ने को धन्यवाद देकर विदा ली। अब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। अब कुछ वो सिपाही आए उनके घर में, तो शिशुपाल डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। वो समझ नहीं पाए कि सम्राट ने क्यों बुलाया है मुझे। कहा, उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी शिकायत नहीं कर दी? वो बोल रहे थे, कोई वो परदेसी तो नहीं जो रात को आया था, उसने मेरी झूठी शिकायत कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, उन्होंने देखा कि उनका कलेजा पहले धड़कने लगा। क्या होगा? अब उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं उसने झूठी बात तो नहीं कह दी कुछ सम्राट से। जब उन्होंने देखा कि परदेसी और कोई नहीं बल्कि अशोक सम्राट है, तो वो सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। वो बोले कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बोले कि अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ न्याय मंत्री बनने के लिए। बहुत ठीक, कल मैं आपका न्याय मंत्री हुए, कल से आप उनके न्याय मंत्री हुए। तो सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी।
तो सम्राट ने क्या किया, जो अपनी अंगूठी थी वो उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। राजमुद्रा मतलब कोई भी चीज़ भेंट में देना। पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि कोई भी चीज़ देते थे तो वो उनका न्याय मंत्री हो गया। न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने उन्हें अंगूठी दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन चुके थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उन्होंने न्याय करना चालू कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। जो उन्होंने काम किया था, जो भी उन्होंने न्याय किया, उससे चारों ओर राज्य में शांति फैल गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। जब वो शिशुपाल न्याय मंत्री बने तब किसी भी लोगों को कोई भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। वो ऐसा कह रहे हैं कि लोग दरवाजे तक खोलने लगे थे कि उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। चारों तरफ न्याय मंत्री था। सब तरह धूम मच गई थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। किसी ने एक रात को किसी पहरेदार की हत्या करी। सुबह होते ही ये बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। अब सुबह होते ही बात चारों तरफ फैली तो शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। लोग बड़े हैरान होने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। अपराधी का पता लगाने में उन्होंने रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्रय का ठिकाना न रहा। उन्होंने रात दिन एक कर दी, बहुत मेहनत करी, उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। फिर जब उन्हें पता चला कि उनका आश्रय से ठिकाना ही नहीं था। सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। वो जो थे सम्राट, उन्होंने ही पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। अब सम्राट को अपराधी घोषित नहीं कर सकते थे क्योंकि वो राजा थे। बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। अब शिशुपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। अब न्याय मंत्री दोनों तरफ, एक तो न्याय मंत्री थे और एक सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। वो कहते हैं कि साधारण और आप जैसे महान लोगों में कोई अंतर नहीं करते थे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? तो शिशुपाल जब दरबार में गए तब सम्राट अशोक ने पूछा कि क्या अपराधी का पता चला? तो न्याय मंत्री ने साहसपूर्ण कहा, जी हाँ, चल गया। साहसपूर्ण मतलब अपने साहस करके उन्होंने बोला, हाँ पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। फिर वो सम्राट ने कहा कि उसे सामने लाओ। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। तो वो है ना, किसी को इशारा करते हैं कि अपने धनवीर को इशारा करते हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लो। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत जो भी था, इशारा, वो सम्राट की तरफ था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, मतलब चुप्पी से छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हुए और बोले, इतना साहस? चुप्पी सी छा गई। तब उन्हें बहुत क्रोध आया। बोले कि इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। न्याय मंत्री ने कुछ ऐसा प्रकट किया कि कुछ उन्होंने सुना ही ना हो जो उन्होंने बोला। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। वो बोलते कि धनवीर, देख क्या रहे हो, अब अपराधी का पता चल गया तो अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। और दूसरे क्षण में उन्हें सम्राट के हाथ में हथकड़ी बांध दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने अशोक पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि तुमने पहरेदार की हत्या की है। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। उद्दंड मतलब अविवेकी वेकी था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। वो बोले उसने कुछ गलत काम किया था, उसने मेरे पीठ पीछे कुछ बोला था, बुरा बोला था, तो उन्होंने उसे मार दिया। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अब निर्णय किया, ये दिया कि अब तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। दरबार में निशब्दता छा गई। सब न्याय मंत्री फिर पूछा, तो अपराधी स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है। अब उन्होंने मारा है तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और राज कर्मचारी की हत्या भी की है। तो वो बोलते कि मैं वो नहीं देखता कि कौन क्या है और किस बात के लिए मारा है। मैं तो बस यही जानता हूँ कि आपने एक कर्मचारी की हत्या की है। और जब न्याय मंत्री ने ये निर्णय लिया, सभा में सन्नाटा छा गया। सब जगह से चुप्पी सी हो गई, एकदम शांत हो गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। अब न्याय मंत्री का ये निर्णय सुन के सम्राट ने अपना सर झुका लिया। अपनी गलती एहसास हो गई उन्हें। वे शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। वो उनकी शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे, वो सफल हो गए थे। तभी न्याय मंत्री परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। उन्हें सम्मान हो रहा था कि मेरे को ऐसा। अब सम्राट का मन गदगद हो रहा था, मतलब वो ऐसा खुश हो रहे थे अंदर ही अंदर। गदगद मतलब भाव विभोर हो जाना होता है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। उनकी जो सोने की मूर्ति होते हैं वो लेके आए। वो वहाँ पे खड़े हो गए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। उन्होंने कहा कि मैं न्याय मंत्री हूँ और ये भी सच है कि अपराधी का दंड मिलना चाहिए। अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए। अपराधी और कोई नहीं, सभ्य सम्राट है। अब वो सभ्य सम्राट थे तो शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। उसने ऐसा कहा है कि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि ईश्वर का रूप माना गया है राजा को, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है, तो उन्हें ईश्वर ही दंड देगा। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। वो बोल रहा है कि सम्राट को चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। अब वो कह रहे हैं कि इसकी जगह सोने की मूर्ति को लटका दो और फांसी इस सोने की मूर्ति को दे दो, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा आप वापस ले लो, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने समान भारी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब शिशुपाल ने उन्हें राजमुद्रा वापस दे दी कि बोलते कि ये बोझ मुझसे नहीं संभलेगा, महाराजा आप ही रख लीजिए अंगूठी। खोल दी। वो सम्राट अशोक बोलते कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, ये बोझ आपके आंतरिक और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अब उन्हें न्याय मंत्री भी मिल गए अच्छे। बस इसी के साथ में चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। बाय बाय।